हेलो फॉलोअर्स, एक और बहुत ही ब्यूटीफुल और क्लाउडी डे, सन ने निकला आज और मैं आया हूँ एक बैम्बू फॉरेस्ट देखने। देखते हैं कैसा होने वाला है। इनके ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी वायर भी कितने तहजीब से मैनेज किए हुए हैं भाई। मुंह से भाप निकल रही है, अभी भी ठंड हो रही है लेकिन लग नहीं रही, समझ रहे हो। यहाँ थोड़ा सा ब्राइट है, सन की किरणें आ रही हैं और ये काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। हालांकि पूरा रास्ता एक जैसा ही है तो ना वही है, चल के ही फील आएगी। कैमरे में तो टिंडा पता चल रहा है। अब जितने भी तुम ये क्लिप्स देख रहे हो ना, मेरी शक्ल है तो थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा जो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये दिखाऊं अगर मैं तो ये लिटरली सेम है। इस बम्बू पे जो शाइन आ रही है कितनी प्यारी लग रही है। वो पूरा ऐसे रास्ता जा रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, कितना सही लग रहा है। चौका पड़ा है ये, सच में बहुत लंबा और बड़ा फॉरेस्ट है भाई। अभी तो बहुत आगे तक जा रहा है, ये देखो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक मैं मेन पार्ट पे आया हूँ, क्योंकि ये वाइब बहुत सही लग रही है। सन की किरणें भी नहीं पहुँच रही नीचे तक। हाँ, बहुत ही स्लांटेड है ये। मुझे नहीं पता कहाँ से कौन से एंगल लेने चाहिए ऐसे फुटेजेस के लिए। ये क्या है भाई, रिवर बह रही है। वो अबे तो डीप है काफ़ी। नीचे ट्रेन स्टेशन है। अच्छा, इवन दो विंटर है, वाइब फिर भी बहुत बढ़िया है भाई। ये रोड, खाली रोड मुझे कितने अच्छे लगते हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब भीड़ कम हो जाए ना एकदम, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इतना लाइक खुशी से मिलती है कि चलो ऐसी की तैसी सारे इधर उधर हो गए। चलो भाई, फॉरेस्ट देखना था, देख लिया। एक दो डिसेंट सी फ़ोटोज़ खिंचवा ली। आई मीन कितना ही प्रेशर करूँगा मैं फ़ोटोज़ के लिए, लोगों को यहाँ पे अजीब लगता है। तो 2 फ़ोटो डिसेंट सी आ गई, चलो भाई बहुत है, अरिगातो। बाकी मैं निकल रहा हूँ। व्लॉग में तो सब कुछ आ ही रहा है। डू यू रियली थिंक कोई भी किसी भी पॉइंट पे स्क्रीनशॉट ले लो, वो मेरे लिए फ़ोटो हो जाएगी। फ़ोटोजेनिक फेस है मेरा, क्या करें। एनीवेज, नार्सिसिज्म बहुत हो गया। अब मैं जा रहा हूँ एक जगह, एक स्टेशन आगे है, वहाँ पे थोड़ा सा व्यू अच्छा आता है। भाई व्लॉगिंग इतनी लाइक यूनिक है क्या? यहाँ पे सारे घूर क्यों रहे हैं घर को। लोग ऐसे डक करने की कोशिश करते हैं ताकि फ्रेम में ना आए, लेकिन ये मेरा गोप्रो कैच कर लेता है उन्हें। स्वीट पोटैटो शॉप पे खड़ा हूँ। मेरे को पसंद तो नहीं है ये, बट यहाँ पे गोल गोल सी चीज़ें रखी हैं, ये खाने का प्लान है। खाना वही खुरा इसका भाई। ये देखो, ये ख़रीद लिया मैंने। आई हैव नो फ्रिकिंग आइडिया इसमें क्या होगा। ये मीठा होगा, कट खरीद लिए, खाने वाला हूँ। गरम गरम सा है। ऑल राइट, ट्राई करने के लिए तैयार। मेरे को लग रहा है मीठा मीठा सा होगा भाई। मैं इतना ब्लैक ब्लैक सा क्यों आ रहा हूँ मैं? ओ भाई, क्या है ये? बहुत च्युइंगम है, ऐसे रखना चाहिए मेरे को। अबे भाई, लीक कर रहा है तो। ये देखो भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, लीक कर रहा है। बहुत मीठा है और बहुत मार्शमेलो लग रहा है। बिल्कुल च्युइंगम है भाई। अनुसुमी मसे खोरे का नाम देश का चिकन देश खाता हूँ भाई, मन कर रहा है। चिकन तो वैसे मेरा फेवरेट है। वो ना जो भी था, पता नहीं, वो स्वीट पोटैटो नहीं था आई थिंक। मैंने वो खाया यार, इतना मीठा, और मैं इतना ब्लैक क्यों आ रहा हूँ। अरे खाते हो हाई हाई, फ्राई हो रहा है मेरे वाला। ये खा के थोड़ा सा ना वो नॉर्मल हो जाएगा टेस्ट। वो मैंने बहुत मीठा है, वो हनी है, पता नहीं उसमें क्या है, और वो पूरा चुइंगम बॉल्स सी थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। चिकन इन दी एंड सब कुछ नॉर्मल कर देता है मेरे लिए। चिकन हो गई, कोला हो गया, या फिर आइसक्रीम वगैरह, या फिर चिप्स, जो मेरे फेवरेट हो। मुझे ना पहले ये असली लग रहे थे, लेकिन ये फूड मॉडल्स हैं सारे, सैम्पल। ये देखो भाई, ये पूरा लठ सा मिल गया है मेरे को अपने फुल चिकन पीसीस का। कितने 6 हैं भाई, पेट भर जाएगा इसी से ही। काफ़ी बड़ा है। That's what she said। भाई इसे रखूँ भी कहाँ, बैट की तरह ऐसे सिनारे से रखना पड़ेगा, 1 सेकंड गिर ना जाए ये। मेरे को ये सेट करना है अपना गोप्रो। ओके, ये ठीक है, टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसा है। यार इसमें चटनी टपक रही है, पर टेस्ट कैसा होगा? जैसा फ्राइड चिकन होता है वैसा ही है। इन्होंने ना जो अपने यहाँ मोमोज की चटनी मिलती है ना, वो भी थोड़ी सी इस पर लगाई है, काफ़ी स्पाइसी है। अच्छा है। ओके, वी आर डन विद द पार्क। पेट भर लिया,
अब चलते हैं वो व्यू देखने जिसकी मैं बात कर रहा था। अचानक से बहुत ठंड हो गई है भाई। और पता है मेरे साथ क्या सीन चल रहा है, रात को आते आते ना मेरे यहाँ पे दर्द होने लग जाता है भाई। जो वो स्वेलो तुम करते हो ना अपने सलाइवा को, तो पीछे दर्द होता है कभी कभार, मेरे रात को होने लग जाता है, सुबह तक ठीक हो जाता है। मेरे को पहले सर्दी का लग रहा था, मैंने कहा रात को ठंड हो जाती है इसीलिए, पर भाई सर्दी तो अब लग रही है मुझे। अब तो नहीं हो रहा कुछ, अब सब कुछ ठीक है। पता नहीं क्या ड्रामा है, पर हर रात का ड्रामा है ये। अली भाई अपनी ट्रेन एक स्टेशन के लिए 15 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ एक स्टेशन आगे जाना है बस मुझे। अब आगे सिर्फ हिल्स है ना, तो पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। देखो चोखा शोर मचा रही है भाई ट्रेन तो। वो स्नो भाई टोरा देख रहे हो, इस स्टेशन पे लिटरली मैं ही उतरा हूँ बस। ये चली गई ट्रेन, मैं अकेला उतरा हूँ, कोई नहीं उतरा यहाँ। मैं कहाँ हिल्स सी पे आ गया, ये देखो बहुत। अबे नहीं, वो जने भी उतरे हैं, वो भी आई थिंक देखने ही आए हैं बट क्या सही जगह लग रही है, यही तो देखने आया हूँ मैं। ये देखो ज़रा सीन क्या है यहाँ का, लाइक सीढ़ी वीडी कहाँ है, ये तो बैठने की जगह हो गई। ओ भाई फिसल जाऊंगा मैं तो। वो उस साइड कैसे उतरे, वो आई थिंक कहीं से आए हैं, उतरे नहीं है वो, क्योंकि गेट तो लेफ्ट साइड खुले थे। ये देखो यो भाई स्नो कितनी पड़ी है यहाँ, ये साफ क्यों नहीं करते तुम। उधर है, वहाँ पे एग्जिट है। मैं वही कह रहा, मैं कहा स्टेशन सा बना दिया, एग्जिट है नहीं, भैंस की बंदा जाए तो जाए कहाँ। ये देखो भाई कांटे वाले वो लगा रखे हैं कि कोई बंदा एडवेंचर पे जाने की कोशिश करना करे मेरे जैसा। ओके देखते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए ही है, क्योंकि यहाँ गाँव वाँव कहीं कुछ है ही नहीं। हाँ ये सिर्फ क्रॉस करने के लिए है। देखो ऊपर जा रहा है अब ये उधर ही चलते हैं, फिर वहाँ से ट्रेन लेके निकल लेंगे। ट्रेन आ भी गई भाई। वेट यहाँ पे ये है, हम अपने टिकट डाल सकते हैं यहाँ पे और यहाँ से जा सकते हैं अगर जाना हो तो। ट्रेन तो आ गई, पर मैं एक और रुकने वाला हूँ थोड़ी देर। यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, कोई है ही नहीं। आई थिंक वो टिकट वाली मशीन्स हैं। हाँ ट्रस्ट करते हैं यहाँ पे लोग ना एक दूसरे को, कि जो भी आ रहा है बंदा टिकट खरीद के आई चला जाएगा ट्रेन में। वो दूसरी ट्रेन है, डरा दिया भाई। भाई आवाज़ देखो क्या आवाज़ करते हुए जा रही है, वो इतनी तेज आवाज करके आई, वो डरा दिया भाई उसने लिटरली। मैं चला ही जाता यार इसमें बैठ के, यहाँ से भी कुछ खास देख नहीं पा रहे हम। बढ़िया लोकेशन है, पर वहाँ ये देखो बहुत गहराई है, कैमरा में शायद ना दिख रहा हो पर बहुत गहराई है भाई। कोई ह्यूमन नहीं है दूर दूर तक, मैं ही अकेला ड्रामा यहाँ घूम रहा हूँ। इंटरनेट पे बढ़िया लग रही थी, मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं। अब देखो तुम्हें वो बंदा दिख रहा है, वो बंदा भाई सही एडवेंचर कर रहा है। वो देखो अपने वहाँ बैठ के आई थिंक पेंटिंग वगैरह कर रहा है वो। ला इसको देखो भाई, वो कर रहा है एडवेंचर, तो मुझे लगा मैं निकला हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डू नॉट रश। या अगर मैं रश करने लगा तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाएगी। सही में बहुत भीड़ है। मैं उसे ना हाई करने की सोच तो रहा हूँ, पर इमेजिन वो कैनिबल हो और मुझे देखते ही ऐसे दौड़ा दौड़ा आए स्टेशन की तरफ। भागने का भी कई जगह नहीं है यार ये यहीं का कोई जंगल वंगल में रहने वाला लोकल होगा मेरे ख्याल से, वरना भाई बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हें ऐसी जगह पे ऐसे बैठ के आराम से पेंटिंग। कौन हो इनमें, क्या छुपा हो क्या पता। उसी ट्रेन में बैठ के चले जाना था वैसे मेरे को। अब अगली जो ट्रेन है वो 20 मिनट बाद आएगी। ये आ गई भाई मेरी ट्रेन। आई गेस मेरी ट्रेन नहीं है ये, रुकने का कोई प्लान नहीं है। आई थिंक ये रैपिड वाली थी, इसके नेक्स्ट आएगी। मैं वही कहूँ यार, टाइम से पहले आ गई। ये भी एक रैपिड वाली आ रही है, देखो इसका फेस कैसा है, ये भी रैपिड वाली है। जो मेरी वाली ट्रेन है ना वो लोकल है भाई, ये भी एक अलग ही फील है। और अकेले इतनी बड़ी अकेला नहीं आए, वो है कैनिबल मेरा, अभी भी वहीं बैठा हुआ है ये देखो 2 आंखें दिख रही हैं, ये है मेरी ट्रेन लोकल वाली। मैं चला घर, आई मीन नॉट घर, बट अभी मैं जा रहा हूँ एक मंकी पार्क। अब मंकीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये पार्क काफ़ी पॉपुलर है, इसीलिए मैं बस ऐसे ही देखने जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो तो इसका मतलब किसी ने भी मेरा ये गोप्रो नहीं चुराया होगा। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन इस गली में बहुत भीड़ है भाई। ये देखो ज़रा भीड़ का क्या सीन है, इतने सारे लोग क्यों हैं। ये सोगेंची गार्डन है ये एक। यार बहुत गार्डन देख लिए, मैं तो मंकीज़ देखने जा रहा हूँ। वो एक और बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर, बहुत ही बड़ी रिवर है, तो सही लग रही भाई। पहुँच ही गए, सामने ही दिख रहा है मुझे। मंकीज़ आ रहा हूँ मैं तुम्हें देखने। ये लैंप वगैरह ये सब तो आदत बना लो, अगर जापान आए हो तो ये सब दिखेगा ही दिखेगा। ये और ये गेट। प्लीज़ फिनिश योर ड्रिंक बिकॉज द मंकी विल टेक इट। हराम खो रहे हैं यहाँ वाले भी। द रोड इज़ स्लिपरी, और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे दिया उन्होंने मेरे को, डोंट स्टेयर एट द मंकीज़ इन द आई। अब अल्लाह भाई
इन मंकीज़ ने तो पहले ही मेरे को वार्निंग सी दे दी भाई पर्चे पे लिख के कि देख भाई तू देखने तो आ रहा है हमें, लेकिन डोंट स्टेयर मी इन दी आई, वरना तेरे साथ क्या क्या हो सकता है तेरे को भी नहीं पता। भाई लिटरली धमकी दे रहे हैं तो डोंट टच द मंकीज़, डोंट फीड देम। अबे फीड देम तुम्हारी, डोंट टेक अ पिक्चर ऑन द वे। अब तो करने क्या आया हूँ फिर मैं यहाँ। भाई मंकी देखने का प्लान था, हाइकिंग का तो कोई नहीं, पर ये चढ़वा रहे हैं दुनिया भर का। प्रेजेंट लोकेशन ये है मेरे को ऐसे 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 पूरा ऐसे घूमते हुए। ओ भाई चोखा डीप है तो देखो वहाँ से आया हूँ मैं। रास्ता देखो कैसा हो रहा है, ये स्नो है ना, पिघल पिघल के गीला कर रखा है रास्ते को, स्लिपरी हो रखा है मामला। वह कहाँ मर रहे हैं बंदर भाई, दुनिया भर का चढ़ लिया मैं। ये ऐसे रास्ता सीढ़ी, क्या कर रखा है इन्होंने। ये स्लाइड क्या है, बच्चों के लिए? लड्डू देख के आ तो नहीं जाएगा इधर वो कि क्या लाया मेरे लिए। ये देखो भाई बेबीज़ चिल कर रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत ना है, कस के पकड़ रखा है मैंने गोप्रो। ये इनका पूल है शायद, पर आइस जमी हुई है। तो देखो रूफ पे चढ़े हुए हैं, और घने ही सारे हैं यार बंदर तो, और मोटे मोटे हैं भाई। वो क्या 12-13 किलो का होगा वो वाला बंदर कब कब आ रहा है, सर्दी लग रही है उसे। सिटी का व्यू देखो तुम ज़रा, और क्लाउड्स क्या प्यारे लग रहे हैं। अब क्या हो रहा है वहाँ पे भाई, गांव में मसले हो गए। ये बेबीज़ फिर भी ठीक हैं, क्यूट लगते हैं, और इनकी मैं गुद्दी भी चटका सकता हूँ, लेकिन ये बड़े वाले थोड़े से, देखो बर्फ़ खा रहा है ये। उसको देख रहे हो, दैट्स मी। फीलिंग्स में डूबा हुआ है वो। कोई दिक्कत ना है, वैसे कुछ करेंगे नहीं है। कपल्स बैठे हैं डेटिंग हेटिंग। अब यार मैं अकेला जा रहा हूँ ऊपर, मेरा ऊपर जाने का कोई मूड ना है, कभी ये घेर ला मेरे को, लेकिन ये अच्छा स्पॉट है तो वाई नॉट। मंकीज़ बैठे हैं रूफ टॉप पे, ऊपर और भी बड़े बड़े मंकीज़ बैठे हैं, तो मैं ऊपर नहीं जाने वाला। वैसे भी कीप आउट लिखा हुआ है, यही तक है मेरा स्पॉट। यार ये कुछ करो भाई, बंदरों वाली हरकतें, लाइक कुछ कर ही नहीं रहे, सुस्त से हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने कितना कस के गोप्रो पकड़ा हुआ है, इन केस इनमें से कोई जो पट्टा मार दे अचानक से मेरे को दिखे ना। ये छोटे बेबीज़ कितने क्यूट लगते हैं वैसे, बेबीज़ तक ही ठीक है भाई, वो बड़े वाले ना, वो तो इंटीमिडेटिंग है बहुत, टेरिफाइंग भी। बेबीज़ ठीक हैं, अगर वो फालतू फंडे की बकवास करें तो गुट तो है ही हमारा। इस कबूतर को क्या तकलीफ़ है भाई, ये क्या खा रहा है बर्फ़ में, कौन से दाने मिल रहे हैं तेरे को यहाँ। ये पूल ही सही लग रहा है यार, मेरे को लगा था इसमें नहाते वहाते दिखेंगे, लेकिन नहीं भाई, किसी का नहाने का मूड नहीं है, सब लेज़ी हैं, ठंड हो रही है, बहाने मार रहे हैं सारे। क्या कर रही है, उन्हें बुला रही है आई थिंक। बहुत है भाई, वो नीचे भी देखो ग्रुप सा बना रखा है इन्होंने, गणे ही है ये तो। अगर ये ग्रुप बना के हम पे चढ़ जाए सारे तो हम कम पड़ जाएंगे। किसको बुला रहे हैं पता नहीं, पूरे ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर बंदे को। वो सारे बगे बगे आ रहे हैं वहाँ से, देखो वो पेड़ हिलते हुए। वो खाना दे रहा है देखो। ये बंदा कहाँ जा रहा है भाई, लंच में इंटरेस्टेड नहीं है ये वाला, या फिर ये अकेला खाने वाला बंदा है, इंट्रोवर्ट। ये देखो अपना अपना सौदा लेके इधर उधर हो लिए, देखो खाने लग रहे। जब ही दंगे हो जाए 2 मिनट चैन नहीं है इन बालकों को। भाई इतने सारे मंकीज़ हैं ना, और कुछ लोग ऐसे बावलों की तरह आवाज़ निकाल रहे हैं, कोई एंग्री है कोई कुछ है। मैंने अपना फ़ोन रख लिया पाउच में, इनमें से एक ने भी ले लिया ना, ये इधर उधर हो लेंगे फिर ना मिलने के। ट्रेनर तो क्या ही ढूंढेगा, तो इसीलिए नो रिस्क, ऐसी की तैसी 1-2 फ़ोटो खिंचवा ली बहुत है। बढ़िया धूप हो रही है एकदम। इनको देख रहे हो, ये सारे चुगा चुगाई कर रहे हैं ब्लैक की तरह मेरी। वो भी छोटे छोटे चूरे ना, सब चबा जाती है, देखो छोटे छोटे दानों पे लगे पड़े हैं, देखो ढूंढ ढूंढ के, वो भी सारे लगे पड़े हैं। ये भाई साहब भी चले पानी पीने, आई थिंक प्यास लग रही है इन्हें। आई थिंक हम लोग अंदर भी जा सकते हैं, जाते हैं ज़रा देखते हैं क्या सीन है। मंकी फूड हम खिला सकते हैं इन्हें यहाँ से, मंकीज़ को। फेमस है, कोई भी चलेगा, एप्पल ले लूँ। अरे ये देखो यार, इस बंदे को अकेला ही छोड़ दिया, इसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, मैं इसे खिला देता हूँ, रुको ज़रा। ये ले भाई, खुश। कितने प्यार से पकड़ रहा है।
मैं परेशान नहीं करना चाहता कि कहीं मैं कमरे से बाहर निकलूँ और मेरे को गोपचे में ले ले। पहले ही हाथ कर रहा है क्या? कितना भूखा है तू? ये ले ब्रदर, एंजॉय। बेबीज़ को खिलाना था पर तू मजे ले, तेरे को सारे इग्नोर कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये हीट कर दिया होता ना और यहाँ पे अगर मंकीज़ नहा रहे होते भाई, ये ट्रिप एकदम मस्त हो जाती। ये ड्रामा क्या कर रहा है? बर्फ़ में क्या ढूंढ रहा है? अच्छा वो बीज गिर गए होंगे इधर उधर। चलो भाई, मंकीज़ देख लिए, उनकी हरकतें देख ली, ड्रामे कर लिए, उन्हें खाना भी खिला दिया। फुल एन्जॉय एंड थैंक यू मंकीज़, मेरा गोप्रो और मोबाइल फ़ोन ना चुराने के लिए। नाउ आई एम फ्री। इस स्लाइड का क्या सीन है भाई? बच्चों के लिए है ये, बहुत छोटी है वो। मेरे जैसा हैवी बंदा झूल लेगा इस पे? बालकों के लिए है ये। मैं ट्राई करने वाला हूँ ऐसी तैसी। वो ये तो काफ़ी फन है भाई, गिर ना जाऊँ पर मैं। इतना बड़ा हो गया हूँ, 26 साल का, और ये सब हरकतें करनी है मेरे को अभी, क्योंकि मैं इतनी हाइकिंग वगैरह करके थक चुका हूँ। अबे मंकीज़ तो यहाँ भी घूम रहे हैं, ये देखो ये। भाई गिर मत जाइयो। अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह जहाँ पे हम फुट बाथ ले सकते हैं। छोटी सी जगह होती है, उसमें तुम अपना, वो ऑनसेन टाइप ही होता है लेकिन फुट के लिए बस। गरम गरम पानी होता है, उसमें अपने पैर रखो, एंजॉय करो, रिलैक्स करो। और उसके बाद फिर मैं ऑनसेन जाने की भी सोच रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं उसे यूज़ करूँगा या नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक यहाँ पे ना प्राइवेट लाइक ऑनसेन दिए जाते हैं। तो मेरे को पब्लिक नेकेड बात करना पड़ेगा अगर मैं जाऊँगा ऑनसेन में तो। एंड आई एम नॉट रियली कम्फर्टेबल ऑनेस्टली। मेरे को मेरी प्राइवेसी बहुत प्यारी लगती है। नॉट श्योर, बट मैं काफ़ी एडवेंचर काइंड ऑफ बंदा हूँ, तो हो सकता है मैं थ्रिल के लिए बस चला ही जाऊँ। लाइक आँख बंद करके थोड़ी देर अपनी शर्म गवा के चला ही जाऊँ। तो देखते हैं, मूड पे डिपेंड करता है और जगह पे भी। ये देखो जापान में ना ऐसी जगह तुम्हें बहुत जगह मिलेंगी, जैसे ये जो पेड़ दिख रहे हैं तुम्हें पत्ते से जड़े हुए, बहुत प्यारा व्यू मिलता होगा ऑटम के सीज़न में या स्प्रिंग के टाइम पे, जब यहाँ फ्लावर्स आ जाते होंगे। मार्च अप्रैल में आ जाते हैं फ्लावर्स। कितना प्यारा लगता होगा ये, रात को भी दोपहर में भी रोड, जब यहाँ पे पिंक फ्लावर्स होते होंगे इन पेड़ों पे, और नदी बह रही है प्यारी सी। लाइक क्या ब्यूटीफुल नज़ारा होता होगा। विंटर का नज़ारा भी कम नहीं है, लाइक तुम्हें स्नो देखने को मिलती है हर जगह। तो या बेशक मेरा विंटर प्लान बना है, बट आई एम सुपर हैप्पी भाई। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत इन्जॉय किया है। बाकी अभी चाहते हैं और फुट बाथ लेते हैं अपनी, जिसका प्लान मैंने किया है। ये किसी जगह पहुंच गया हूँ मैं भाई, शॉप तो वो मिल नहीं रही मेरे को। अबे तो स्टेशन आ गया, तो स्टेशन पे आ गया। ये भी क्या, ये भी टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। हाँ इन दी एंड कुछ है नहीं है, एक मिनट देखना पड़ेगा जाके। क्या है ये जगह? व्हाट इज़ दिस प्लेस? अबे विशिंग वेल है ये, बिल्कुल टॉप तक आया हुआ है वैसे। अबे बड़ा ठंडा पानी है भाई। मेरे पास सिक्के पड़े हैं, वाई नॉट। 5 का सिक्का, हेयर वी गो। क्या स्मूथली गया है भाई, बहुत ठंडा पानी है। पर यहाँ पे है फुटबाथ, सामने है वो, लैब दिख ही नहीं रहा था मुझे। देखो ये है वो, यहाँ पे हम रिलैक्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि स्टेशन है आसपास कहीं, वहाँ से टिकट बाय करनी होगी। अबे मैं दिखता क्यों नहीं हूँ? सब कुछ जगह अंधेरा अंधेरा हो रहा है, लेकिन ये जगह बहुत प्यारी है। देखो ट्रैक्स वगैरह ऐसे ही बिछा रखे हैं, ट्रेन भी खड़ी है स्टेशन पे। बड़ी सही जगह है, मार्केट से बना रखी है एकदम बढ़िया। मेरे को टावल मिल गया, टिकट मिल गई, सामने है वो, लेते हैं रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा। हो गए भाई, रेडी हो, बैठे, वॉश कर ले पहले पैर, वो भी कर रहे हैं, कर लेते हैं। अब भाई ये भी ठंडा है, बताओ, पहले ठंडा फिर गरम, गरम सरद हो जाएगा। ओह इतना गरम नहीं है जितना मैंने सोचा था। सही है ये, रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा। अब भाई ये देखो वाइट कितना हो गया, मेरे पैर देख रहे हो कितने वाइट वाइट हो गए बिल्कुल। ओह बस बहुत मज़ा आ रहा है भाई। काफ्स मसल देखो तुम, फ्लेक्सिंग देख रहे हो। देखो धूप आ रही है तो कितना सही लग रहा है ऑनसेन, काफ़ी शाइनी शाइनी सा। अब पहुँच पाँच के निकल लेते हैं बस। देखो भाई आइसक्रीम खाने का प्लान बना है, ये वाली ले रहा हूँ मिक्स। ये मिल गई भाई, अभी टेस्ट करके देखते हैं एक जगह बैठ के एक्चुअली। अब है देख, मैं यही कह रहा था, अब वो ग्रीन टी है ना ये, तो वो उसका स्वाद आ रहा है। लाइक वाइट वाली ले लेते यार, मेरे को तो आइसक्रीम में सिर्फ वेनीला पसंद है। ड्राइवर भी नर्वस सा नहीं हो जाता होगा, इतने सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे। तो भाई ये ऑनसेन था। देखो ऑनसेन का सिंबल ना ऐसा होता है। और मैं अपनी पूरी लाइफ का सबसे यूनिक
और सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ अभी। भाई रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी अंदर, इसीलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता था छुप छुप के रिकॉर्ड, ये सब ड्रामे नहीं। वैसे भी ये मैं तुम्हें सब कुछ ना सारा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जो तुम्हें अंदर का जो भी जुगाड़ पानी है वो तुम्हें फ़ोटोज़ भी दिखा सकता हूँ, और ऊपर से इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है यार, तो मेरे को कुछ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी अंदर। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, वो सारा होटल पहुँच के बताता हूँ। डॉल है ये, आई थिंक वही है, श्राइन है ये जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। शाम वैसे हो गई है तो लाइट्स वगैरह के साथ किसी इनसेन सी स्ट्रीट पे घुस गया हूँ मैं, बहुत ही लाइक तड़कती भड़कती स्ट्रीट है ये, देखो। ऑल राइट, मैं आज का खाना ले आया। एक ये ब्रेड लाया हूँ, ये योगर्ट ड्रिंक थी कल, लेकिन आज मैं सोया मिल्क योगर्ट ले आया। ये सही लगती है, काफ़ी टेस्टी लग रही थी कल। थोड़े से चिप्स, पोटैटो चिप्स, और ये भी याकिसोबा है, और वही नूडल्स वगैरह। मेरा ना फेवरेट बनता जा रहा है खाना, तो मैं वही पिक कर लेता हूँ अब रोज़। नई चीज़ें नहीं ट्राई कर रहा। ऑल राइट भाई, शुरू करते हैं। तो मैं ये पार्ट अपना वो फ़ोन से बना रहा हूँ। इधर मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह के लिए। अब मेरा प्लान था ऑनसेन जाऊँगा मैं, ट्राई तो करना ही था मेरे को। और जिस ऑनसेन पे मैं गया था ना, वो काफ़ी पॉपुलर वाला था। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत सारी साइकिल और कार्स वगैरह खड़ी थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था बहुत कम भीड़ होगी, क्योंकि वो लाइक गाँव के बीच में था। बट ऑनसेन काफ़ी पॉपुलर है जापान में, और मोस्टली लोग रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। जहाँ पे मैं गया था ना, वहाँ पे फॉरेनर्स बहुत सारे आए हुए थे, और जापानीज लोकल रेजिडेंट लोग भी थे। मेरा क्या था ना, मैं इधर गया और मैंने पूछा भाई प्राइवेट मिल जाएगा, वो कह रहे नहीं। फिर मैं बाहर आ गया और मैं बैठ के सोचने लगा कि मेरे को करना क्या है, मैं जाऊं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मैंने तो सोच ही रखा था मैं नहीं जाऊंगा अगर प्राइवेट नहीं होगा तो, जो कि नहीं था वहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार जापान आया हूँ, ये तो ट्राई करना ही है मुझे। तो बहुत सोचने के बाद, 5 मिनट आराम से अपने दिमाग को खंगालने के बाद, मैंने डिसाइड किया कि ऐसी की तैसी मैं जा रहा हूँ। मैं जिस वाले में गया था ना, वो काफ़ी बढ़िया वाला था वैसे, क्योंकि उसमें ना बहुत, एक तो वो बहुत बड़ा था, ऊपर से जब मैंने लाइक पहली बात तो पहला एक्सपीरियंस था ये कि सब नंगे पुंगे घूम रहे थे अंदर। भाई मेरा इतना अजीब लग रहा था मेरे को। उसके बाद मेरे को इन्होंने की वगैरह तो दे दी थी, पर धक 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 कि भाई कैसे कैसे करूंगा मैं। अब पता है सबसे अच्छी बात क्या थी, मेरे साथ कोई नहीं था मेरा जान पहचान वाला, तो काफ़ी इजी हो गया था रिलैक्स करना। मैंने सबको देखा पहले तो कि भाई ये सीन है, ये तो एकदम फुल फ्लैश, बुढ़े एल्डर लोग भी थे, जवान भी थे, लाइक फॉरेनर्स भी थे, सब तरीके के थे, मतलब भीड़ थी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और जिसमें मैं गया था ना, यहाँ पे बहुत सारे बाथ थे, तो 5-6 तरीके के बाथ होंगे, लाइक एरिया थे वो। अंदर जाके पहले तो मैं टॉवल में था भाई, सिंपल, ऐसे एक्सपोज नहीं होऊंगा मैं इतनी जल्दी, मेरे को पहले थोड़ा सा रिलैक्स करने दो। तो मैं टॉवल में इधर उधर लपेट लुपूट के घूम रहा इतना अजीब लग रहा था, लेकिन मैं टॉवल लपेट लुपूट के ऐसे घूम रहा था। और फिर ना तुम्हें करना ही पड़ता है, लाइक टॉवल पहन के तुम अंदर तो जाओगे नहीं भाई ऑनसेन में, वो मना ही होता है वहाँ पे तो। और लिटरली कैमरा वगैरह सब वो क्या है, मैं छुप छुपा के ले भी जाता, पर भीड़ ही इतनी थी, और ऊपर से मैं ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता था। वही एक्सपीरियंस जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, वो वहाँ पे लाइव शेयर करता, फ़र्क इतना ही होता। और वो भी आधा तो सेंसर्ड होता, आधा पता नहीं ब्लरी होता, क्या होता। तो या इट्स नॉट वर्थ इट रिकॉर्ड करना, वैसे भी डिसरिस्पेक्ट मिलती वो अलग। तो वहां पे ना 5-6 एरिया थे, मैंने सारे ट्राई करे, बस एक ट्राई नहीं करा। वो क्या था ना, वो स्टार्टिंग वाला एरिया ही था, लेकिन वहां पे ना बहुत ट्रांसपेरेंट वाटर था, लाइक, और बहुत कम स्पेस का था, लाइक तुम डूब भी नहीं रहे थे उसमें, और सारे एल्डर लोग और सारे ऐसे जापानीज काइंड ऑफ लोग बैठे थे। तो मैंने उस एरिया को अवॉइड ही करा। वो ओपन में था, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही थी, लाइक सब कुछ क्लियरली विजिबल था, पूरा एकदम टीवी चल रहा था वहां। तो वहां तो मैंने मना, मैं नहीं जाऊंगा वहां। सेकंड आता है फिर, अब पहले क्या था ना, अंदर जाते ही ना तुम्हें एक पानी का वो मिलता है, और उसमें ना मग्गे रखे होते हैं कई सारे, तो वो सारे ना अपने ऊपर डाल रहे थे लोग। अब मुझे पता है क्या, मेरे को ना ये चीज़ नहीं पता थी कि लाइक नंबर वाइज कहाँ से शुरू है और मैं कहाँ जाऊँ, लाइक कैसे, किस ऑर्डर, किस सीक्वेंस में करूँ मैं सब कुछ। तो मैंने जाते ही वो अंदर देखा, तो एक बंदा अपने ऊपर ऐसे गर्म पानी डाल रहा था, भाई मैं भी वहाँ जाके चालू हो गया। टॉवल ऐसे ही था अभी भी, पर चालू हो गया मैं। उसके बाद मैंने धीरे से टॉवल हटा दिया और मैं भी फुल्ली एक्सपोज्ड। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
ये ना नॉर्मल हो जाता है। तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जब तुम उनके साथ ऐसे आसपास वॉक करने लग जाओगे ना, इधर उधर जाने लग जाओगे, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हालांकि मैं फिर भी कोशिश कर रहा था अपने चैनल को छुपाने की लेकिन सब नॉर्मल हो जाता है। मैं तो फुल फिर चिल होके घूम रहा था। तो पहले मैंने ऐसे पानी सा डाला और उसके बाद लेफ्ट में पहले उसमें चला गया मैं। पहला एक वो बाथटब सा बना रखा था बड़ा सा, और उसमें गर्म पानी था और उसमें एल्डर लोग बैठे हुए थे। मैं तुम्हें सीधा एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई। एल्डर लोग जो थे ना, वो लोग घूरते हैं, तुम्हें घूरते हैं अगर तुम फॉरेनर हो तो। और मेरे यहाँ पे मार्क भी है, तो आधे लोग तो यही सोच रहे होंगे कि अबे वो टैटू है क्या, ये टैटू वाला बंदा, क्योंकि टैटूज अलाउड नहीं होते, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था। लेकिन वो देखते नहीं है, वो सिर्फ पूछते हैं कि तुम्हारे टैटू तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, तो वो भेज दिया। तो कई लोग सोच रहे होंगे अबे टैटू क्या, एक ब्लैक कर रखा है, तो मेरे मार्क है यहाँ पे। लेकिन ना एल्डर लोग सिर्फ देखते हैं, किसी ने मेरे को बोला कुछ नहीं, किसी ने मेरे को कहा कुछ नहीं। और ये देखना ना इतना कुछ वियर्ड नहीं है, बिकॉज क्यूरोसिटी तो होती है कि भाई ये तो डिफरेंट बंदा है, मोस्टली तो जापानीज है यहाँ, तो वो वाला मैं समझ सकता हूँ उसको। क्योंकि जैसे वो मेरे को देख रहे थे ना, मैं उनके फेस एक्सप्रेशंस देख रहा था, और वो सिर्फ मेरे को नहीं देख रहे थे, वो सारे फॉरेनर्स को। कई एल्डर लोग तो इतने ऐसे घूर रहे थे बिल्कुल कि कौन है ड्रामा। सारे फॉरेनर्स के साथ ऐसा ही था, कई फॉरेनर्स देखे थे मैंने वहां। तो पहले तो भाई मैं अपने गर्म पानी में रहा, लेकिन उसमें ना बहुत गर्म था वो, 41-42 डिग्री था वो। तो उसमें से फिर मैं उठ गया, क्योंकि ऐसा होने लगा था भौआ सा। तो मैं उठ के दूसरे वाले में गया, तो उसमें ना वो जेट चल रहा था, पीछे से जेट मार रहे थे वो कमर पे। तो जब वहां जाओगे ना, तो ऐसे वाइब्रेशन होगी और ऐसा लगेगा तुम्हें करंट लग रहा है, धीरे 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 धीरे। लिटरली ऐसा लगेगा तुम्हारे हाथ जो है ना पैरालाइज हो गए, करंट लग रहा है। और नीचे को जाने लगा था। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, और लिटरली चक्कर से आने लग गए थे मेरे को। तो मैं तो वहां से खड़ा हो लिया, मैंने कहा भाई ये तो डेंजर। और जब मैं ऐसे बाहर ऊपर नीचे हो रहा था ना, कि मैं यहाँ से हिलूं ना हिलूं, तो एक अंकल मेरे को ऐसे देख रहे थे, एल्डरली जापानीज अंकल ही थे वो शायद ये सोच रहे होंगे अब भैंस की बेहोश तो नहीं हो गया, पहली बार आया शायद पर मैं खड़ा होके वहाँ, फिर मैं आ गया बाथिंग सेक्शन में, जहाँ पे पटड़ा सा रखा होता है और तुम्हारे सामने शावर होता है और सोप शैम्पू वगैरह, तुम अपने नहावा लो। मैं नहाया, उसके बाद मैं गया 4th वाले में। अब वहाँ पे क्या था, वो था बिल्कुल ठंडा पानी। और भाई मैं उसमें बैठा बाकी जापानीज मुंडों की तरह, ऐसे एकदम योगा पोजीशन में, और थोड़ी देर बैठा रहा। बिल्कुल आइसी ठंडा पानी था वो। एंड देन 5th था हमारा सोना। और भाई वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और काफ़ी मज़ा आया। अंदर घुसते ही पहले तो इतनी हीट, इतना गर्म हुआ सब कुछ। और फिर मैं अंदर गया, वो पटड़ा सा ले जाना होता है साथ में, साफ वाफ करके अपने वहाँ रखो। तो मैंने छोटा टॉवल रखा, अपने चैनल को छुपाया और ऐसे बैठ गए गर्मी में। बिल्कुल ना एनिमे वाइब्स आ रही थी, क्योंकि मैंने एनिमे में ये सोना वगैरह देखा है इतना, और बाकी 1-2 मूवीज में, लेकिन उतना वो फील नहीं आ रही थी। अब मैं जापान में हूँ तो एनिमे से ज़्यादा कंपेयर कर पा रहा हूँ मैं। बताने में और फोटोज़ में शायद वो फील ना आए, लेकिन सच में जो एक्सपीरियंस मैंने लिया भाई, बहुत ही वियर्ड था, लेकिन अमेजिंग था एक वे में। यूनिक था डेफिनेटली, क्योंकि मैं गंगा जी, जमुना जी यहाँ पे नहाया हुआ हूँ, और ऐसे नंगा पुंगा कभी नहीं नहाया, जबकि जहाँ पे दूसरे लोग ऐसे नंगे पुंगे घूम रहे हो मेरे आसपास। और मैं दरिंदा बन के नहीं गया था, मेरा आज ऑनसेन जाने का प्लान था, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा क्लीन व्लीन, बॉडी और हेयर वगैरह सब एकदम ट्रिम ट्रिम करके गया था, ताकि कोई दरिंदा ना लगूं मैं वहाँ। मैं लिटरली वहाँ से उठ के ना बाहर जाने वाला था, मैं कैंसिल करने वाला था ऑनसेन का प्लान, लेकिन आई एम सो फ्रिकिंग ग्लैड कि मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, शर्म थोड़ी सी डब्बे में डाली और चला गया अंदर भाई, क्योंकि ये एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा था और अपनी पूरी लाइफ का पूरा सबसे यूनिक एक्सपीरियंस था ये। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं प्राइवेट में नहीं गया अब, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनली किया सब कुछ, लोकल्स के बीच में बैठ के मैंने सारी हरकतें करी, मैंने उनको लिटरली कॉपी किया। मुझे सोना गेट के बारे में पता भी नहीं था, वो तो मैं जब ठंडे पानी में बैठा हुआ था ना, जब देख रहा था मैंने कहा ये यहाँ से गया, इसने ये पटड़ा लिया, हाँ अंदर को गया और उधर से लोग आ रहे हैं, कुछ तो है अंदर, क्योंकि जापानीज में लिखा हुआ था सब कुछ, तो मुझे तो पता नहीं था। तो मैं ऐसे ही बिल्कुल सेम एक बंदे को हरकत करते देखी कि हाँ ये पटड़ा ले रहा है, धो रहा है और अंदर जा रहा है, मैं भी यही करके अंदर जाता हूँ। अंदर गया तो भाई सोना मिला, मैंने कहा ला भाई ये भी सही है, मिस कर जाता मैं तो। जापानीज लोगों को इतनी हैबिट हो रखी है कि उनको अजीब लगता ही नहीं है, इवन दो वो शाय काइंड ऑफ लोग हैं और ऐसे इंट्रोवर्टेड से रहते हैं, बातें कुछ खास नहीं करते किसी से, लेकिन नंगे पुंगे होने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे घूम रहे थे सारे, किसी को कोई परवाह नहीं है, रोज का हो गया उनका। एनीवेज ये था मेरा ऑनसेन एक्सपीरियंस। सही है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि पता नहीं दुनिया भर की तो एडिटिंग उसमें करनी पड़ जाती और टेंशन वैसे रहती, तो मैंने रिलैक्स होके एकदम एंजॉय किया, फुल एक्सपीरियंस लिया मैंने उस चीज़ का, सो आई एम ग्लैड।
आई एम सो लकी मेरे साथ कोई जान पहचान का नहीं था, क्योंकि जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती भाई, मैं बाहर वालों के सामने तो एक्सपोज्ड हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसी को जानता थोड़ी हूँ, लेकिन साथ में कोई हो मेन, क्योंकि रूम तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, अलग तो है नहीं। फीमेल होती तो वो अलग हो जाता है, क्योंकि मेन का अलग था, फीमेल का अलग था। एनीवेज आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। डिनर वगैरह फिनिश कर चुका हूँ और उसके बाद मैं जा रहा हूँ अब सोने। होप यू गाइस एंजॉयड। लीव अ लाइक, ड्रॉप अ लाइक अगर तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग और ये सब पसंद आया है तो। एंड बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।